नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे की, जिसकी धूम अमेरिका से लेकर भारत तक देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश में धूमधाम से इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। इसी कड़ी में एक और जहां सीएम योगी योग कर रहे थे, दूसरी ओर पीएम मोदी योग कर रहे थे, तो बरेली के एक मौलाना का विवादित बयान सामने आया है और बयान ऐसा है जिससे हर कोई गुस्से में है। मौलाना रिजवी ने कहा है कि योग तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि यह इस्लाम में हराम है। जी हां, मौलाना रिजवी ने यह विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष जी, पूरी दुनिया में योग का धूम है, सब जगह योगा दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी विशाखापट्टनम गए हैं, जहां 3 लाख लोग उनके साथ समुद्र के किनारे। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, वो भी मौजूद हैं। लेकिन बरेली के जो मौलाना है रिजवी, उन्होंने विवादित बयान दिया है। पहले मैं दर्शकों को वो बयान बताता हूं, उन्होंने कहा क्या है। दरअसल 191 देशों के 1300 शहरों में योग का आयोजन किया गया, विभिन्न कार्यक्रम का। लेकिन मौलाना रिजवी ने कहा है कि इस्लाम में सूरज को पूजना नाजायज है, इसलिए हमने सूर्य को कभी पूजा नहीं है, इसलिए हमने सभी को सूर्य नमस्कार करने से मना किया है। सूर्य नमस्कार इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए कोई भी मुसलमान सूर्य नमस्कार नहीं करे। योग इस्लाम में भी होता है, योग मजहब का हिस्सा नहीं है, कोई भी शख्स उसमें अपना धर्म का टाइटल लगा सकता है। मौलाना ने कहा कि हमने योग का समर्थन किया, लेकिन सूर्य नमस्कार करने से लोगों को मना किया। सूर्य नमस्कार मुसलमान नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि योग में सूर्य नमस्कार एक अमल है। मैंने योग का समर्थन किया और हर शख्स को करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि मतलब सूर्य भगवान को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा है कि सूर्य नमस्कार करना, सूरज को देखकर पूजना, इस्लाम में इन तमाम चीजों की मनाही है और ये सब चीजें हराम है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ मौलवियों को और रिजवी जैसे लोगों को ये नहीं दिखता कि मुसलमान जब दारू पीता है तो वो हराम नहीं होता। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी खबरें आती हैं कि वो बच्चों के साथ मस्जिदों में दुष्कर्म करता है तो वो हराम नहीं होता। लेकिन आप योग करते हो और सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो हराम हो जाता है। दरअसल ये रिजवी जैसे लोग कहीं ना कहीं मुट्ठी भर लोग हैं जो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करते हैं कि आप हिंदू धर्म से नफरत करिए, और इस नफरत को अगर और भी ये लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मजहब के नाम पर क्या कुछ हुआ है, इतिहास के पन्नों को जब आप पलटते हैं तो वो चीजें हमने देखी हैं। और एक बार फिर ऐसे मौलवी चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़े और आपस में उनकी ऐसी कलह हो कि उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाने की वो कोशिश करते रहे। रिजवी को जब नहीं दिखाई देता, जब उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बराबर विकास करते हैं, क्या रिजवी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद के मौके पर भी बधाई देते हैं और होली पर भी बधाई देते हैं, तब तो वो कुछ ऐसी चीजें नहीं देखते हैं। लेकिन आपको हर बात में हराम नजर आ जाता है। अगर आप सूर्य की बात करें तो सूरज आपको उतनी ही रोशनी देता है जितने वो हिंदू धर्म के लोगों को देता है, तब आपको क्यों नहीं हराम नजर आता है? इनके कहने का मतलब है, अगर इस बयान के आप डिटेल में जाएं, अगर सूर्य इतना हराम है इनके लिए, तो फिर क्या ये अंधेरे में पूरी जिंदगी काटेंगे? क्या वो बंकर के नीचे जाके रहने लगेंगे, धूप में सब काम छोड़ देंगे, विटामिन डी तक नहीं लेंगे? तो मतलब इतनी नफरत कहां से आती है इनके? नहीं, अगर इन्हें लगता है कि सूरज को हिंदू धर्म में पूजा जाता है तो हम तो चांद को भी पूजते हैं। हम तो कोई भी ऐसे त्योहार आता है, आप देख लीजिए करवा चौथ हो या अनेक ऐसे त्योहार हैं जब हम चांद को देख के व्रत खोलते हैं, तो आप चांद को देखकर ईद का त्योहार क्यों मनाते हैं? आप उसे भी छोड़ दीजिए, वो भी हराम है। हिंदू धर्म में तो उसे भी पूजा जाता है। आपको हर जगह क्यों हिंदू धर्म की चीजों में हराम नजर आता है? कुरान आपको नफरत नहीं सिखाता। कुरान चंद्रमा तो भगवान शिव के सिर पर विराजमान है, लेकिन उन्हें नहीं दिखता ना। वो सिर्फ चांद देखेंगे। आप देखिए कि सऊदी अरब में निकल गया, कहीं इंडिया में हो गया तो आप ईद मना लीजिए। लेकिन हर जी बहुत बड़ी संख्या इनकी नहीं है। भारत के मुसलमान भारत के साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी टाइप के लोग हैं जो बार बार ये कोशिश करते हैं कि वो कुछ ऐसा जहर उगले जो कि लोगों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आए और फिर वो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे।
देखिए, माहौल खराब करने की कोशिश जानबूझ के की जाती है। 2027 नजदीक आ रहा है और रिजवी का संबंध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से रहा है। आपने जब देखा है इफ्तार पार्टी हो रही थी तो रिजवी अखिलेश यादव के बिल्कुल बगल में नजर आ रहे थे। मौलाना तौकीर रजा जो बरेली में कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश पिछले दिनों कर रहे थे, वो भी अखिलेश यादव के करीब नजर आ रहे थे। अब अखिलेश यादव जिस तरीके से मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आप बताइए, बार बार ये ऐलान करिए कि सूरज हराम है, आप ये बताइए कि योगी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, तो तकरीबन ऐसे जो मौलवी होते हैं वो चाहते हैं कि मुसलमानों को भ्रम में रखा जाए और वोट समाजवादी पार्टी को। आप ही के सवाल को मैं और डिटेल में ले जा रहा हूं। आपने अखिलेश यादव की बात की, एक और पीएम मोदी विशाखापट्टनम में योग कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अहमदाबाद पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह उधमपुर गए हुए हैं, लखनऊ में ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो योग कर रहे हैं, सीएम योगी गोरखपुर में। और ये तस्वीरें देखिए कैसे सीएम योगी योग में एकदम लीन नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, इन लोगों का आज तक योगा डे इतने बार मनाया गया है, कभी भी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। इन्हें लगता है कि ये योगा डे जो है ये बीजेपी का है, जबकि अब तो पूरी दुनिया योगा डे मना रही है। और इसका क्या फायदा है इस बात को अखिलेश भी जानते हैं, राहुल भी जानते हैं, लेकिन एक भी ट्वीट, एक भी योग की तस्वीरें करते हैं कि नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों खबर आई थी, उस खबर में कितना दम था ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वाकई कई साइटों ने भी छापा था कि सोनिया गांधी जब अस्पताल पहुंची तो फिजियोथेरेपी तो उनका किया गया, लेकिन उन्हें योग करने की भी सलाह दी गई थी। और राहुल गांधी अच्छे से समझ गए होंगे कि योग कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब वो जिम जाते हैं तो हमने देखा है कि जिम में भी कई लोग योग कर रहे होते हैं और उनके जिम की तस्वीरें भी कई वायरल होती हैं। कुछ लोग तो ये दावा करते हैं कि राहुल गांधी जब जिम में जाते हैं तो हेडफोन लगा के वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं और फिर रिलैक्स होकर अपने टाइप से जिम करते हैं, तो उनको योग और जिम के बीच का अंतर उन्हें जो है नहीं मालूम है। वो सोचते हैं योग जो है वो पुराने रीति रिवाजों वाले लोगों का है, वो उन लोगों के लिए है जो भारत की कल्चर को फॉलो करते हैं। हम तो इंग्लैंड वाले कल्चर, इटली वाले कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए वही जिम में जाके छोटे छोटे टी शर्ट्स पहन के, कान में हेडफोन लगा के, वेस्टर्न म्यूजिक सुन के, यही योग और जिम एक। देखिए, पहले की अगर बात करें, राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी जिस तरीके से इटली कल्चर को दिखाते हैं, सोनिया गांधी भी उसकी कल्चर को फॉलो करती रही हैं। और पूरे कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने कभी भी इंडियन कल्चर को विदेशों में पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन कल्चर को दूसरे देशों में पहुंचाया है। अब भारत की छवि विदेशों में कैसी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग उनका स्वागत करते हैं। इटली में भी योग हो रहा है, इटली में भी योग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो खल रहा है राहुल गांधी को कि जो हम नहीं कर पाए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसी वजह से ना तो उनका कोई ट्वीट आता है, ना वो योग करते हुए नजर आते हैं, बल्कि अखिलेश यादव के साथ वाले कुछ लोग, राहुल गांधी के साथ वाले कुछ लोग सूरज पर जरूर सवाल खड़े कर देते हैं और बताते हैं कि अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो वो हराम होगा। भाई, आप कैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने क्या कुरान को सही से नहीं पढ़ा है? कुरान तो ये भी कहता है कि आपको अगर आपने नफरत फैलाई तो आप जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन आप तो नफरत फैलाने का और हर्षी, अब तो देखने को ये मिल रहा है पिछले कुछ समय से कि बहुत सारे मुस्लिम हैं जो कि छठ का पर्व भी मनाते हैं और धूमधाम से मनाने लगे हैं, उसमें भी तो अर्घ सूर्य को ही दिया जाता है, तो फिर वो भी तो हराम हुआ। फिर देखिए, हराम जैसी चीजों के शब्द का इस्तेमाल करना रिजवी जैसे लोग ही करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे कल्चर में ऐसा है कि जब ईद का त्यौहार मनाते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ बैठ के सेवैया खाते हैं। हमारे कल्चर में ऐसा है कि जब हम होली का त्यौहार मनाते हैं तो हम मुसलमानों को भी रंग लगाते हैं, लेकिन मजहब का रंग देने की कोशिश रिजवी जैसे लोग करते हैं, मजहब का रंग देने की कोशिश अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोग देने की कोशिश करते हैं। और अब जब हमने देखा है कि रिजवी कह रहे हैं कि आप सूर्य नमस्कार मत करिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जहन में ये जाएगा कि कहीं कुरान ये तो सच में तो बात नहीं कहता है और सूर्य नमस्कार हमें नहीं करना चाहिए, तो लोगों को एक भ्रम धार्मिक भावनाओं में भड़काने की कोशिश की जाती है और बताने की कोशिश की जा रही है कि आप मुसलमान हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि रिजवी सच्चे मुसलमान हैं। अगर रिजवी सच्चे मुसलमान होते तो शायद वो ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि सूरज बराबर की रोशनी आपको देता है। कमेंट में नीचे लोग लिख रहे हैं कि ये तो वाकई में सच्चे मुसलमान नहीं, कन्वर्टेड हैं। देखिए, कन्वर्टेड मुसलमान ही ऐसी बात कहता है, क्योंकि अगर आपने कुरान को पूरी तरीके से पढ़ा है, क्योंकि कुरान को मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन कुरान इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है कि रिजवी ऐसा बोल जाएं कि सूरज की पूजा हिंदू धर्म के लोग करते हैं तो हराम हो गया सूर्य नमस्कार करना। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुरान के अंदर कि आप सूरज को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं या चांद को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरान तो बखूबी ये बताता है कि कैसे आपको लोगों में मोहब्बत फैलानी है, आपको मोहब्बत का पैगाम देना है, लेकिन आप मोहब्बत का
का पैगाम नहीं दे रहे, आप तो नफरती पैगाम दे रहे हैं, तो आप तो मुसलमान हुए ही नहीं। तो सीएम योगी क्या इनका कोई इलाज करने वाले हैं? देखिए, सीएम योगी की तरफ से तगड़ा इलाज किया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा का जिस तरीके से इलाज किया गया था, उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया था, मुझे लगता है कि रिजवी को 1-2 दिन नहीं, सालों के लिए नजरबंद कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई नफरत फैलाता है और उत्तर प्रदेश में इससे उत्पात मचता है, तो उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं सही रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए ऐसे लोगों को जेल में डाल दे। लेकिन रिजवी कह रहे हैं कि मैंने योग करने से मना नहीं किया है, सिर्फ मैं सूर्य नमस्कार करने से मना कर रहा हूं। तो क्या उन्हें साइंस की जानकारी नहीं है? क्योंकि योग, अगर आप देखें सूर्य नमस्कार जो है, अगर आप उसका एक सेट करते हैं तो 5 से 10 कैलोरी घटता है, और अगर आप उसके 14-15 सेशन कर लेंगे तो 250 से 300 कैलोरी बर्न होता है। तो क्या इन सब चीजों से उनका कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ मजहबी कट्टरपंथी सोच? देखिए, अगर इन सब चीजों से उनका वास्ता होता तो शायद मदरसों को आधुनिक बनाने को लेकर वो विरोध ना करते। पिछले दिनों मदरसों को आधुनिक बनाने का काम जो योगी सरकार कर रही थी, उसका विरोध कर रहे थे। आपने ना तो साइंस पढ़ा है, आपने ना कुरान को सही से पढ़ा है, ना तो आपने हिंदू चीजों को समझा है। आप सिर्फ बेतुके बयान दे रहे हैं, और अगर आपने ऐसे बेतुका बयान दिए तो आपको जेल में डाला जाना चाहिए, और योगी शायद ऐसा काम कर भी देंगे। चलिए हर्ष जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठने लाजमी भी हैं कि भगवान सूर्य जो पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं जी, अगर वो 1 या 2 दिन आसमान में नजर नहीं आते हैं तो लगता है कि हमारे जीवन में क्या अंधकार ही आ गया है। आप सोचिए वो मंजर कैसा होता है जब बादलों से सूर्य भगवान छिप जाते हैं, रोशनी नहीं मिलती है, लोग छटपटाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन यूपी के एक मौलाना हैं जो भगवान सूर्य को लेकर भी मजहबी कट्टरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना रिजवी लोगों को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार ना करें क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप इस मौलाना को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। फिलहाल धन्यवाद।